हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। तो आज की वीडियो में हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम इसमें समझेंगे कि कौन से इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं और क्या यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इफेक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में विसिनल डाइऑल्स, जिन्हें आप 1,2 डाइऑल भी कहते हैं, वो कार्बोनिल्स यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाते हैं। ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशंस में होती है और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे समझने के लिए है वो ये कि एक माइग्रेटिंग ग्रुप एप्टीट्यूड यहाँ पे रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि माइग्रेटिंग ग्रुप प्रेफरेंस यहाँ पे रहता है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है आपका पिनाकोलोन वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप एप्टीट्यूड है वो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, इनमें से कोई भी माइग्रेट कर सकता है, जबकि जो प्रेफरेंस रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है कि हाइड्रोजन की जो प्रेफरेंस है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि हाइड्रोजन अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा ईजिली माइग्रेट करता है एज कम्पेयर टू अराइल ग्रुप। आप यहाँ पे हम उसको फिनाइल की तरह लिख रहे हैं, या फिर किसी अल्काइल ग्रुप की तुलना में। तो ये प्रेफरेंस आपका हमेशा मिलेगा जब भी आप माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। तो यहाँ पे एक हम और कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो ज़्यादा ईजिली माइग्रेट करता है। पहला कॉन्सेप्ट तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपका माइग्रेट करेगा, फिनाइल उससे कम और एल्काइल ग्रुप सबसे कम। और इन ग्रुप्स में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं या फिर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो वो ज़्यादा ईजिली माइग्रेट करता है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन को ज़्यादा ईजिली स्टेबलाइज कर सकता है। तो एक जनरल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एसिडिक कंडीशंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है, दोनों में से कोई भी एक अल्कोहल, क्योंकि दोनों तरफ अगर स्पीसीज को देखें सेम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल को, यानी कि एसिड को। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा, कुछ इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं। ये कार्बोकैटायन आपको यहाँ पे मिलेगा। जो कार्बोकैटायन आपको मिला है वो एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप रीअरेंजमेंट देखें तो वो एक मिथाइल शिफ्ट की तरह होता है, या फिर आप इसको 1,2 रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मिथाइल शिफ्ट यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, तो आप उसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अभी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक एप्टीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा। इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कार्बोकैटायन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा पिनाकोलोन फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपने अगर आप देखें H+ लिया था तो वो H+ आपको वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही होता है, ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ को, तो यहाँ से एसिड एज अ कैटलिस्ट जो था वो रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस यहाँ पे आपका बॉन्ड बना लेंगे मिथाइल डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप जो होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे, और यही जो प्रोडक्ट है वही आपका पिनाकोलोन कहलाता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन थी पिनाकोल से पिनाकोलोन प्रोड्यूस करने की। अब हम अगले एग्जाम्पल में सिमेट्रिक डाइऑल्स में ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस तरह से प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है ये देखेंगे। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एक स्पेसिफिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो किया जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, जो कि कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें हमने कहा कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपका माइग्रेट करता है,
एज कम्पेयर टू फिनाइल, जो कि ज़्यादा माइग्रेट करता है या ज़्यादा ईजिली माइग्रेट करता है एज कम्पेयर टू अल्काइल स्पीसीज। इवन इसमें भी हमने ये कहा है कि स्पीसीज जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे फिनाइल अगर आप कहें तो उसमें भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होगी ज़्यादा माइग्रेट करेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं, सिमेट्रिक डायोल का है। रिएक्शन फिर से आपकी एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। सिमेट्रिक डायोल की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ अगर आप देखें तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपका है। तो अल्कोहल दोनों तरफ है और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ, एक एक हाइड्रोजन आपका है और दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कोई भी अल्कोहल यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो कंडीशन सेम होनी है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अल्कोहल में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ और आपका वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। इसके अगले स्टेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो आपको एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिलता है। अगले स्टेप में अब आपका रीअरेंजमेंट होगा और जो शिफ्टिंग होगी वो हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि हमने पहले देखा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो अल्काइल यानी कि इस मिथाइल ग्रुप से कहीं ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे जो OH के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, वो माइग्रेट करेगा आपका इस पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटाइन की तरफ। आफ्टर माइग्रेशन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन पे अब आपका पॉजिटिव शिफ्ट या फिर कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और ये मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरह से रहेगा। अगले स्टेप में आप जानते हैं कि हमें कैटलिस्ट को यहाँ से रिमूव करना है, तो H+ यहाँ से रिमूव आप करेंगे। तो अल्कोहल जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में, उसका आप हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा तो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। 2 हाइड्रोजन जो है वो मैंने आपको दिखाई नहीं, और या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। इसी तरह से हम सिमेट्रिक डायोल्स का एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आए। देखिए कि इसमें किस तरह से आपका माइग्रेशन होता है और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। लोन पेयर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के जो है, लोन पेयर ऑक्सीजन के जो हैं वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे या फिर आप कह सकते हैं कैटलिस्ट पे H+ पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सिंपल है फिर से कि वाटर का यहाँ से रिलीज हो जाएगा जो कि आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है माइग्रेशन का, रीअरेंजमेंट का या फिर माइग्रेशन का। अब हमें यहाँ पे देखना है कि माइग्रेशन किसका होगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग फिनाइल का मूवमेंट मिथाइल से ज़्यादा ईजिली होता है, तो यहाँ भी आपका फिनाइल जो ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। अगर आप देखें तो माइग्रेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसमें फिनाइल जो यहाँ से माइग्रेट हुआ है वो ज़्यादा ईजिली क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है या उस पॉजिटिव चार्ज को या कार्बोकेटाइन को ईजिली सेटिस्फाई कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप फिर से वेरी सिंपल कि यहाँ पर से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और आपका H+ जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, यानी कैटलिस्ट रिलीज हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एक कीटोनिक स्ट्रक्चर। अगले एग्जांपल में हम एसिमेट्रिक डायोल्स के माइग्रेशन को स्टडी करेंगे। एसिमेट्रिक डायोल्स वो स्पीसीज होती हैं जिसमें आपके दोनों अल्कोहलिक स्पीसीज के साथ कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसे कि ये मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें देखें तो राइट हैंड की तरफ दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन के साथ। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो मिथाइल स्पीसीज जुड़ी हुई है कार्बन के साथ, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि माइग्रेशन किसका होगा और कौन ज़्यादा ईजिली माइग्रेट कर सकता है। तो रिएक्शन फिर से आपकी
एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो हम दोनों ही देखते हैं कि दोनों अल्कोहल वन बाय वन अगर वो अटैक करते हैं तो किस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इस अल्कोहलिक स्ट्रक्चर की। तो अटैक कुछ इस तरह से होगा, ये मॉलिक्यूल आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अगला स्टेप वेरी सिंपल कि आपको वाटर को लिबरेट करना है। वाटर लिबरेशन के बाद आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब इसी तरह से अगर हम देख लें कि नेक्स्ट साइड से अगर आपका जो दूसरा OH है, दूसरा अल्कोहल है, अगर वो आपका एसिड पे अटैक करता है, तो इसको हम दोबारा इस तरह से बना रहे हैं या आपको शो कर रहे हैं। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और आपका अब जो ये अल्कोहल है वो आपका रिएक्ट करे या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस H+ को, कुछ इस तरह से। तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करना है आपने। स्पेसिफिक बात है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है उनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या कौन से ग्रुप उसको ज़्यादा इजीली सेटिस्फाइड या स्टेबलाइज करते हैं, वो आपको समझना होगा। तो अगर हम ऊपर वाले को देखें, इसमें आपका जो कार्बोकेटाइन है 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को या कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपके 2 फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और फिनाइल ग्रुप जो होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो रेजोनेंस में चले जाएगा और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए आपका जो ये फिनाइल के साथ कार्बोकेटाइन बना है वो ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन कहलाता है या मिलेगा आपको एज कंपेयर टू ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तुलना में जिसमें आपका मिथाइल के साथ आपका कार्बोकेटाइन बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका ये कार्बोकेटाइन नॉर्मली नहीं बनेगा, यानी कि आपकी रिएक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, यानी कि आपका जो ये मिथाइल है इनमें से कोई एक मिथाइल शिफ्ट होकर इस कार्बोकेटाइन पे पास चले जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगला स्टेप फिर से वेरी सिंपल कि आपको H+ यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि कैटलिस्ट को रिमूव करना है, जो कि आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यह हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पे कीटोनिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिमेट्रिक डायोल्स में। अगले एग्जाम्पल में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिच कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ये कैसे आपके माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये फिर से आपका एक एसिमेट्रिक डायोल की तरह है, जिसमें कि दोनों तरफ OH और PH ग्रुप तो है ही, यानी फिनाइल ग्रुप तो है ही, लेकिन साथ में जो एक ग्रुप और जुड़े हैं, एक के साथ आपका फिनाइल ग्रुप के साथ OMe जुड़ा हुआ है, यानी कि और दूसरे में आपका यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि रिएक्शन में या किसका माइग्रेशन होगा या कौन सा ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा ईजिली अपना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, वो डिपेंड करेगा ग्रुप के रिचनेस पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका ये OMe ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका ये ईथर टाइप ऑफ स्पीसीज है ये ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपके सिस्टम में एज कंपेयर टू आपके मिथाइल ग्रुप के। यानी कि यहाँ पे ये होगा कि अगर कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे बनता है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा ईजिली स्टेबलाइज होगा यहाँ इस ग्रुप से एज कंपेयर टू अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। तो आइए देखिए कि क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो सिंपली रिएक्शन आपकी एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो आपका ये अल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका वाटर का रिलीज होगा और वाटर रिलीज होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से रहेगा। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। अगला स्टेप है माइग्रेशन का कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अगर माइग्रेशन की बात करें तो इन दोनों ही ग्रुप में अगर हम देखें कि ये आपको जो फिनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके पैरा पोजीशन पे, और जो फिनाइल ग्रुप है इन दोनों की तुलना में मिथाइल ज़्यादा अच्छा
पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए आपका यहाँ पे पैरा मिथाइल ग्रुप जो होगा फिनाइल के साथ वो माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू फिनाइल। तो ये आपका मूवमेंट रहेगा, ये माइग्रेशन इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट रहेगा और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपने जो कार्बोकेटाइन आपको मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे चेंज कर देंगे कीटोनिक प्रोडक्ट में, जिसके लिए आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो सिंपली हाइड्रोजन आप जानते हैं कि वो अल्कोहलिक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से H+ की तरह, यानी कार्बोकेटाइन यानी कि जो आपका एसिडिक कैटलिस्ट आपने लिया था वो रिलीज हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को व्यू करने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।